दोस्तों, आज की कहानी है मेरा मायका हमेशा आबाद रहेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी शिवानी अपने माँ बाप के गुजर जाने के दर्द से अपने आप को अभी दूर भी नहीं कर पाई थी कि उसकी सासी के कहे गए शब्दों ने आज उसकी आत्मा को अंदर तक रुला दिया था। उसके कानों में बार बार अपनी सासी के शब्द कांटे बनकर उसकी आत्मा को छलनी कर रहे थे। शिवानी के पति ने जब शिवानी से कहा कि शिवानी, अभी माँ बाबूजी के दिन हो चुके, अभी हमें हमारे घर चलना चाहिए और अपने बच्चों को भी संभालना, यहाँ कब तक रहेंगे? अपने आप को संभालो और अपने घर पर चलो, सब कुछ तुम्हारे बिना बिखरा हुआ पड़ा है। शिवानी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए अपने पति विकास से कहा। हाँ विकास, अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हूँ। इस घर का कर कोना बार बार मुझको उनके साथ बिताई हुई यादों में ले जाता है। तभी बीच में सासी तमक कर बोली, हाँ तुम्हारी किस्मत में तो ये आदि लिखी थी। अरे तुम्हारे माँ बाबूजी को मैंने कितना कहा था मेरे छोटे बेटे को गोद ले, पर नहीं बोले। हमारी बेटी हमारा वंश है, हमारी पेशान है। अरे आज मेरे बेटे को गोद ले लेते तो इस घर की देखभाल करने वाला कोई तो होता। तुम्हें तो अपने घर जाना है, अपना घर संभालना है। कम से कम इस घर में आने का तुम्हारा पास कोई कारण तो होता। अब लगा दो अपने मायके के ताला और हमेशा भूल जाओ। अरे यहाँ किसके पास रुकने आओगी? जब आओगी तो तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। ये तुम्हारा घर भूता का घर बनने वाला है। अब भूत नाचेंगे इसमें। मेरे बेटे को अपना बेटा बना लेते तब मैं भी तुमसे रिश्ता रख लेती, पर अब समझ लेना तुम्हारे कोई सासा सासी भी नहीं है। जाओ जल्दी करो, मायके के ताला लगा जाओ, यही हाल होना है तुम्हारा। शिवानी अपनी सासी का ये रूप देखकर दुखी हो गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने मायके की धरोहर को, जो उसके माँ बाबूजी का बनाया हुआ सपनों का घर था, जिसके पास माँ बाबूजी के यादों की अमानत के रूप में सिर्फ ये घर था, वह उसको किसी भी कीमत पर सासी को देकर खोना नहीं चाहती थी। सासी का शराबी बेटा कब उसके माँ बाबूजी के सपनों के घर को बेचकर खा जाता, उसका कोई पता नहीं था। रात को शिवानी अपने माँ बाबूजी की अलमारी देख रही थी, तभी उसके हाथों में एक खत आता है, जिसको पढ़ती शिवानी की सारी उलझन मिनटों में दूर हो जाती है और उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। शिवानी सुबह उठती गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करके अपने घर बुलाती है। शिवानी प्रिंसिपल साहब के सामने अपने बाबूजी का खत रखते हुए कहती है कि प्रिंसिपल साहब, आप बाबूजी के दोस्त और बाबूजी की हमेशा यही इच्छा रही है कि उनके गांव के बच्चे खूब शिक्षित बने। इसके लिए बाबूजी आपकी हमेशा स्कूल के कामों में हमेशा मदद करते रहे। बाबूजी अपनी इस इच्छा के बारे में आपको बताना चाहते थे, पर भगवान ने शायद उनको ये मौका ही नहीं दिया। उन्होंने ये बात पहले लेकर अपने पास रख ली थी कि उनके जाने के बाद उनकी इस हवेली को गांव के सरकारी स्कूल में बदल दिया जाए। सरकारी स्कूल में कमरों की कमी है, बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है। आप आज से इस घर को स्कूल के रूप में एक मंदिर बना दीजिए। बाबूजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी और मेरे लिए मेरा मायका हमेशा आबाद होकर हमेशा खुला रहेगा। स्कूल के बच्चों के रूप में मुझको एक भरा पूरा परिवार मिल जाएगा और आपके रूप में पिताजी का आशीर्वाद।
प्रिंसिपल साहब ने शिवानी के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा इतना बड़ा नेक काम तुम्हारे पिताजी करते गए, उसके लिए पूरे गांव के बच्चे उनके एहसानमंद रहेंगे। तुम्हारा ये घर विद्या का मंदिर बनेगा और अपने स्कूल तुम्हारे पिताजी के नाम से जाना जाएगा और तुम सब स्कूल के बच्चों की दीदी बनोगी। जब तुम्हारा मन करे अपने मायके आना, तुम्हारा ये मायका तुम्हें हमेशा गुलजार मिलेगा। तभी शिवानी की सासी को इस बात की भनक लग गई और वह उनके घर आ गई। शिवानी की सासी शिवानी को बोलती इसमें पहले शिवानी के घर में अपना सामान रखते हुए बोलने लगी, सासी जी मेरे घर में भूत नहीं बच्चों की हंसी होगी। मेरा घर भूतों का अंडा नहीं बल्कि शिक्षा का मंदिर में मुझको आपकी जैसी सासी नहीं बल्कि बहुत सारी माँ का प्यार मिलेगा और इतना बड़ा परिवार हमेशा जब मैं आऊंगी तब मेरे लिए पलके बिछाए खड़ा रहेगा। मेरा मायका हमेशा आबाद रहेगा। और अपने घर के गेट को खोलते हुए बोली, मेरे मायके के ताला नहीं लगेगा, ये हमेशा खुला रहेगा और वह भी मेरे बड़े पूरे परिवार से। पूरा स्कूल मेरा परिवार बनेगा। ऐसा बोलकर शिवानी खुशी मन से अपने घर अपने बच्चों के पास चली गई, अपने मायके में हमेशा आने की आस लेकर, क्योंकि शिवानी अपने मायके में अपना पूरा परिवार बसा कर आई थी जो हर वक्त उसके आने की